दोस्तों जोहार। अभी मैं नारा सेरेंग में हूँ जो चांडिल क्षेत्र ईचागढ़ क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JVKS के सक्रिय सदस्य गोपेश महतो जी हैं। आज यहाँ पर नागा सेरेंग गाँव में कारगिल शहीद नागेश्वर महतो जी की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और इस जगह पर गोपेश महतो जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। यहाँ और भी वक्ता है लेकिन गोपेश महतो जी का आज नागेश्वर महतो जी या फिर और भी झारखंड के बारे में जो आज जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति के सब्जेक्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जोहार। और कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर शहीद नागेश्वर महतो जी, उनके जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आज नागा सेरेंग स्थित इस मैदान में एक जनसभा का आयोजन रखा गया था, जिसमें यहाँ के टीम को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने लगातार हमारे जन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज हम इसे आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, झारखंड के और ईचागढ़ के लोगों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि समय बीतता जाएगा, लोग आते जाएंगे, लेकिन विचारों का है, विचार कभी ना मरता है। विचारों को जीवित रखिए। जयराम दा के विचार जो लगातार झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा खतियान आधारित स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, शैक्षणिक व्यवस्था को किस प्रकार से सुधार में लाया जाए। आज लगातार हम लोग हमारे क्षेत्र में कि हर एक चीज़ में कमियां और खामियां देखने को मिलती है। अभी मैं इस क्षेत्र यहाँ पे नागा सेरेंग आने से पहले मैं बाकारकुड़ी स्थित वहाँ गया था। एक हाथी का प्रकोप जो है हमारे इस क्षेत्र में, ईचागढ़ क्षेत्र में, चांडिल, निमली, ईचागढ़, कुकड़ू हमेशा लगातार बना हुआ है। अब इस समय की बात छोड़ दीजिए, रात दोपहर 12 बजे ही हाथी का दहशत इतना है कि उस गांव के लोगों में इतने डरे हुए हैं। रेंजर से जब हमने बात कही कि इस प्रकार से ऐसा नहीं चलेगा, सीधा बात हम लोगों ने कहा कि आप जिस प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप अपने वरीय पदाधिकारियों को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हमारे इस क्षेत्र में चांडिल, निमली, ईचागढ़, कुकड़ू में लगातार पेट्रोलिंग की टीम दी जाए। हाथियों के लिए एक सेंसिटिव जोन बनाया जाए, जहां से हाथियों के लिए जो भी स्टाफ जरूरत पड़े तो उनको डिप्यूट कराया जाए। लेकिन ऐसे अगर हाथी, देखिए जंगलों को अगर उजाड़ कर चाहे जो भी हो कंपनियां बनाई जाएंगी तो हाथी आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? शहरीकरण किया जाएगा, निश्चय ही शहरीकरण कराया जा रहा है। आज देख सकते हैं जमशेदपुर का हाल। जमशेदपुर धीरे धीरे हमारे इस यहाँ तक आ जा रही है। लगातार कांदरबेड़ा क्षेत्र में जो सेंसिटिव जोन था एक, वहाँ पे भी हाथियों का न रखते हुए वहाँ पे सीधा रोड बन चुका है आज। इसीलिए लगातार झारखंडी सड़क पे न जाते हुए गांव घर में घूम रहे हैं। रात 7 बजते लोगों में खौफ का आक्रोश, मतलब खौफ का मंजर बना हुआ है। ऐसे में लोग करे तो करे क्या? लगातार हमारे इस क्षेत्र में शैक्षणिक व्यवस्था, आप एक किसी भी स्टूडेंट को, एक मिडिल जो स्कूल के जो स्टूडेंट होता है 5 to 8 क्लास के स्टूडेंट, उनको एक चीज़ लिखने बोलिए, उनसे कुछ कहिए, अगर वो कह पाएंगे तो कहेंगे हम शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार आया है। ऐसी स्थिति बनी हुई है हमारे क्षेत्र में। नौकरशाही कह सकते हैं कि पूरी तरह से हमारे यहाँ के लोग एक भी ना रहने के कारण CO BDO आप जो भी हो आ जाती आवासीय के लिए हम लोग कहीं भी जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स इतना हावी है कि ऐसे डरा धमका के हमसे बात करते हैं। अगर हमने अगर उनसे कुछ ऊंची आवाज़ में बात कही तो वो BDO क्या कहते हैं, थाना प्रभारी से कंप्लेंट करते हैं, मेरा ही बात करते हैं हम। BDO साहब से एक दिन मैं गया था MO साहब से मिलने के लिए, वही BDO के चार्ज में है। जब हमने उनसे गरीबों के हक और अधिकार की बात कही कि इन्हें चावल बराबर तरीके से नहीं मिलता है, कंटिन्यू नहीं मिलता है, मैंने वही चीज़ कहा। जब मैंने कहा कि पूरी तरीके से जब यहाँ के लोग जब आपसे नाखुश हैं तो उनको बदलने में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने साफ कहा कि ठीक है इस पर परिचर्चा की जाएगी। तो हमने उनसे तुरंत फीडबैक मांगा कि इस पर कब परिचर्चा की जाएगी, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं हम लोग अभी नहीं बता सकते हैं। नहीं बता सकते तो हमने सीधा कहा कि 1 हफ्ता का आपको टाइम दिया जाता है, अगर समय के अनुसार आप काम नहीं करते हैं तो दूसरे सप्ताह में आपसे चावल मांगने के लाएंगे, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो इसका खामियाजा हमको थाना प्रभारी से भुगतना पड़ा। थाना प्रभारी हमको कहते हैं हमको कोई डर नहीं है, हम अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, हम अपने आदिवासी मूलवासियों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। झारखंड बना तो किसके लिए बना है? क्या बाहरियों के लिए बना है? आज झारखंड के जितने भी दल हैं, चाहे BJP हो, JMM हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, जितने भी कार्यकर्ता हैं उस दल के तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टी में आप लोग हैं, अच्छी बात है, उन लोगों के साथ है, अच्छी बात है। हमें उन लोगों से किसी प्रकार की कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुश्मनी नहीं है। हमें उनके पार्टी के विचारधारा से दिक्कत है। उस पार्टी के विचारधारा को अगर बदलती तो आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को उत्पन्न नहीं हो पाता। आज हमारा सबसे बड़ी बात है कि आप पार्टी में जाने से पहले आप झारखंडी हैं। जी निश्चय ही। तो सबसे पहली बात वही कहना चाहेंगे कि अगर आज हम लोग को एक रूम मिला है, अगर किसी घर में 2 भाई हैं
तो छत ढलाई होते होते अगर हम लोग कहते हैं कि ये रूम लेंगे हम, तो सबसे बड़ा गलती है। अगर हम लोग पूरा घर का निर्माण का प्रक्रिया को पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम कमरे का बंटवारा करेंगे तो शायद हमारा काम बन सकता है। आज आधा भौगोलिक आधार पर हमें झारखंड मिला है, लेकिन हम कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। लगातार बस हमें खतियान की बात की जा रही है, खतियान की बात करी जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खतियान के आधार पर यहाँ के लोगों को नियोजन क्यों नहीं दिया जाता है? खतियान के आधार पर यहाँ पे विस्थापन नीति क्यों नहीं लगी जा रही है? खतियान के आधार पर यहाँ पे लोगों को स्थानीय नीति के परिचय क्यों नहीं किया जा रही है? यहाँ वास्तव में अगर झारखंडी अगर सबको है तो सबसे पहला सवाल तो उन लोगों को बनता है जो झारखंड के प्रति अपने आप को आवाज़ उठाते हैं कि हम झारखंडी है। तो फिर छठ के में और किसी भी फेस्टिवल में उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चला जाता है कि बिहार स्पेशल ट्रेन, यूपी स्पेशल ट्रेन। अब हम लोग कहते हैं झारखंड और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए जो भी लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जिसके जो जिम्मेदार हैं यहाँ के लिए, आज भारत के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जिसे हम कहना चाहेंगे, हमारा जो यहाँ का झारखंड का जो सांस्कृतिक पर्व है टुसु पर्व आ रहा है, उनके लिए कितने स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। यूपी, बिहार और अलग अलग राज्यों में जो हमारे यहाँ के श्रमिक लोग काम करने को मजदूर हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन और एक बात कहना चाहेंगे, आज सुबह हमें एक कॉल आया था कि एक मजदूरों का जनसभा होना चाहिए। हमने कहा निश्चय होना चाहिए, क्योंकि पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है यहाँ पे, चाहे वो विस्थापन का हो, चाहे इस क्षेत्र के लोगों के माध्यम से जो भी जितनी भी कंपनियां बन रही है, जो दलाल उसने मंथली फीस करके चल जाते हैं। लोग कहते हैं, और मैं भी उस दिन गया था तो हमें भी उस दिन कहा गया था कि यहाँ मंथली फीस करने के लिए आया। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश पहुँचाना चाहेंगे, गोपेश महतो ना कभी आज तक किसी से मंथली लिया है, ना कभी लेगा। इस चीज़ का हम वचन देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने जान तक खेलने को तैयार हैं, लेकिन गोपेश महतो किसी से किसी तरह समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ आपको जोहार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपेश महतो जी, आप इसी तरह से